हुकूमत का आर्मी एक्ट में तब्दीली लाने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों को एहतमाद में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल भी ऐवान में लाया जाएगा। आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन में मज़ालिम जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बेस कैपिंग ट्रेनिंग सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा UN के तहत कई अहम मिशन काम कर रहे हैं। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुजाहिरा देखा। सदर, वजीर आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% कमी। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% कर दी। मरकजी बैंक का कहना है कि महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई। ग़िज़ाई महंगाई में भी कमी आई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी सूरत हाल में बेहतरी आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1078 पॉइंट्स इजाफे से 91,939 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। पाकिस्तान में कतर की $3 अरब की सरमायाकारी में आम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जल्द पाकिस्तान आएंगे। सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। पाकिस्तान का वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। ऐवान बाला का इजलास भी शाम 6 बजे तलब। इंसाफ तो है नहीं, दोबारा नहीं आऊंगी। बुशरा बीबी अदालत में आबदीदा हो गईं। दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान कहा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जेल जाने को तैयार हूँ। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत से मुतालिक फैसला महफूज। 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी पेश। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। सिंध असम्बली में सूबाई आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर। अरकान ने खड़े होकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद पेश करने की मुखालफत की। MQM, पीपुल्स पार्टी और PTI ने करारदाद पेश करने की हिमायत में वोट दिया। सारे मुकदमात आईनी बेंच में ना ले जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के सोई नॉर्दर्न गैस ओवर बिलिंग केस की समाअत में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का PIA खरीदने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं एयरलाइन खरीद कर भी नाम PIA ही रखेंगे। बैरिस्टर सैफ ने पंजाब एयरलाइन बनाने के फैसले को मुज़हक़ करार दे दिया। कहा ऐसा ना हो मरियम नवाज पायलट की वर्दी पहनकर टिकटॉक बनाने लग जाएं। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हुई। स्मॉग के पेश नज़र मज़ीद 11 मकामात पर ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। जुम्मे और हफ्ते को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रखने पर गौर। मरियम औरंगजेब कहती हैं धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत में बेहतरी आ गई। अस्पताल से डिस्चार्ज। मुआलिजीन ने मरियम नवाज को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। मरियम नवाज के शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। कराची की सड़कों पर दनाते डंपर्स और टैंकर्स को रोकने वाला कोई नहीं। मौसमियात पर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। एक हफ्ते में कातिल गाड़ियों से जान से जाने वालों की तादाद 5 हो गई। इस्लामाबाद में बैंक डकैती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। लूटी गई रकम और असलहा बरामद।
DIG इस्लामाबाद कहते हैं इस्लामाबाद को पुरअमन बनाना जिम्मेदारी है, पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। कराची के इलाके डिफेंस में कार से खातून की लाश बरामद। कार से एक मर्द की बेहोशी की हालत में मिला। खातून की लाश और बेहोश शख्स अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कार वर्कशॉप में खड़ी थी।